हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पहले क्या है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली वाइब्रेट करते हैं। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये हमारी है अनपोलराइज्ड लाइट। दूसरा क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर किसी एक प्लेन में स्ट्रिक्टली वाइब्रेट करते हैं। उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Partially polarized light. Partially polarized light is mixture of unpolarized light and a plain polarized light. पार्शली पोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अनसिमेट्रिकल होता है। जैसा इस फिगर में है, किसी एक डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू अदर डायरेक्शन। ये है हमारी पार्शियली polarized light. Circularly polarized light consists of two perpendicular electromagnetic plane waves of equal amplitude and 90-degree phase difference. If you could see the tip of the electric field vector, it would appear to moving in a circle as it approached you. जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, जो टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सर्किल को फॉर्म करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। अभी दो टाइप की होती है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज and left-handed circularly polarized. Elliptically polarized light. Elliptically polarized light consists of two perpendicular waves of unequal amplitude which differ in phase by 90 degree. If we see the tip of the electric field vector, it would appear to moving on a ellipse. यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टिप को देखें तो वो एक इलिप्स को फॉर्म करेगी। इस तरह से एक इलिप्स को फॉर्म करेगी, तो इसको हम बोलेंगे इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, ये एक इलिप्स को फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये भी हमारी दो टाइप की होती है, राइट हैंडेड सेकेंड लेफ्ट हैंडेड, यानी राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट और लेफ्ट हैंडेड elliptically polarized light. प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पोलराइजर चाहिए और एक क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए। पोलराइजर का क्या क्या काम है, पोलराइजर अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। क्वार्टर वेव प्लेट का काम, क्वार्टर वेव प्लेट जो है λ/4 का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा बिटवीन ई रे एंड ओ रे। ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो हमारा इस फिगर में दिखाया हमने। अनपोलराइज्ड लाइट को हम जब पोलराइजर से पास कराते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम या तो हम पोलराइजर को रोटेट करें या क्वार्टर वेव प्लेट को रोटेट करें। हम क्वार्टर वेव को ऐसा रोटेट करें कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ऑप्टिक एक्सिस से थीटा एंगल बनाए।
और थीटा जो है वो हमारा 45 के इक्वल ना हो, तो जो हमारी आउटपुट लाइट मिलेगी वो हमें सर्कुलरली पोलराइज मिलेगी। सपोज लेट E is the amplitude of electric field vector of plane polarized light। ठीक है, जब प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिक एक्सिस से थीटा एंगल पे इंसिडेंट करेगी तो वो दो लाइट में डिवाइड हो जाएगी, ओ रे एंड ए रे। एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे क्या हो जाएगा, हम इसको ई ओ से नोट करते हैं, ई साइन थीटा, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे क्या होगा, ई कॉस थीटा। सिंस थीटा जो है हमारा वो डज नॉट इक्वल टू 45 है, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे डज नॉट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे, एंड जो इनके बीच पाथ डिफरेंस है वो कितना है हमारा, λ/4, या फेज डिफरेंस जो है वो हमारा है, फेज डिफरेंस वो 90 डिग्री का है। तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो हमें मिलेगी सर्कुल इलिप्टिकली पोलराइज्ड। प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेम चीज़ें चाहिए, एक पोलराइजर और एक क्वार्टर वेव प्लेट। जैसा अरेंजमेंट जो है वो हम इस फिगर में दिखाए हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर से पास होगी तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम पोलराइजर या क्वार्टर वेव प्लेट को ऐसा रोटेट करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्वार्टर वेव प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो, और थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री हो। ठीक है, तो जो हमें आउटपुट लाइट मिलेगी वो हमें सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। लेट A is the amplitude of electric field vector of plane polarized light देन हम जानते हैं जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी क्वार्टर वेव प्लेट के ऑप्टिक एक्सिस से थीटा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो दो रे में डिवाइड हो जाती है, ओ रे एंड ई रे। देन एम्पलीट्यूड ऑफ ओ रे ये कितना होगा, ई ओ इज इक्वल टू ई ई साइन होगा, ई साइन 45 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई रे कितना होगा, जे ई कॉस 45। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए जो एम्पलीट्यूड है ओ रे इज इक्वल टू ई रे, एंड क्वार्टर वेव प्लेट कितने का फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी, फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो जो हमें रिजल्टेंट लाइट मिलेगी वो कैसी होगी, वो हमारी होगी सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट।